हेलो एवरीवन। तो मैंने फिजिक्स और बायो के जो मिड टर्म और नीट में जो चैप्टर्स इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा हैं और उनके अंदर सब टॉपिक्स कौन से इम्पोर्टेंट है उन पे वीडियो मैंने बना दी ऑलरेडी। अभी केमिस्ट्री पे है कि केमिस्ट्री के लिए कौन से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स मिड टर्म के लिए एज वेल एज फॉर नीट एग्जाम्स। पूरी एक लिस्ट लेके आई हूँ मैं, जिसमें आपको स्क्रीनशॉट लेना है और कुछ नहीं करना है। मैंने 5 to 7 ईयर्स के पेपर देखे हैं और हर एक पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जिस टॉपिक से आए हैं वो वाले टॉपिक्स चूज करे हैं। बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में ताकि आपकी बहुत हेल्प हो। मुझे पता थोड़ा लेट जरूर हो गई है वीडियो, बट हेल्पफुल बहुत होगी आपकी वीडियो। तो पूरा देख लेना वीडियो को और स्क्रीनशॉट लेते जाना साथ साथ। अब शुरू करते हैं। केमिस्ट्री में क्लास 11th की अगर बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसके अंदर क्वांटम नंबर्स N L M S, इसके सिग्निफिकेंस, इसका रूल, ये वाले चीजें टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बस ये तो पेपर में पक्का आने वाले हैं 2 से 3 क्वेश्चन इस पे। ऑबो प्रिंसिपल, पॉलीस रूल, हंस रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्स मॉडल एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइमन बाल्मर सीरीज जो होती है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा हाई वेटेज होती है इस चैप्टर की। VSCPR थ्योरी, इसमें शेप्स आती हैं NH3 की, H2O की, SO2 की, BF3 की, CH4, इन सब की सबसे ज्यादा मैंने देखी है पेपर्स में कि ये सब तो आई ही हैं शेप्स पेपर्स में। हाइब्रिडाइजेशन sp sp2 sp3d sp3d2, इनके एग्जांपल्स। मॉट मतलब कि मॉलिक्यूलर वाइटल थ्योरी, इसमें बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक नेचर, O2 का, O2 माइनस का, इन सब का। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसके अंदर क्वांटम नंबर्स N L M S, इसके सिग्निफिकेंस, इसका रूल, ये वाले चीजें टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बस ये तो पेपर में पक्का आने वाले हैं 2 से 3 क्वेश्चन इस पे। ऑबो प्रिंसिपल, पॉलीस रूल, हंस रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्स मॉडल एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइमन बाल्मर सीरीज जो होती है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा हाई वेटेज होती है इस चैप्टर की। VSCPR थ्योरी, इसमें शेप्स आती हैं NH3 की, H2O की, SO2 की, BF3 की, CH4, इन सब की सबसे ज्यादा मैंने देखी है पेपर्स में कि ये सब तो आई ही हैं शेप्स पेपर्स में। हाइब्रिडाइजेशन sp sp2 sp3 sp3d इनके एग्जांपल्स। मॉट मतलब कि मॉलिक्यूलर वाइटल थ्योरी, इसमें बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक नेचर, O2 का, O2 माइनस का, इन सब का। थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ, एंथैल्पी चेंजेस पे बहुत क्वेश्चंस आए हैं। हेस लॉ पे एंड गिब्स फ्री एनर्जी में तो पक्का क्वेश्चन आने वाला है एक। इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ मास एक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी केपी का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल, इसका एप्लीकेशन टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, कंसंट्रेशन पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनिक इक्विलिब्रियम, इन सब पे क्वेश्चंस मैंने पेपर में देखे हैं, आते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में, एल्केन्स में इनका फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, हैलोजिनेशन इंपॉर्टेंट है। एल्कीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, मार्कोवनिकोव्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरोक्साइड इफेक्ट वगैरह। एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेंजीन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, ये पक्का 99.9% ये क्वेश्चन आने वाला है। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शंस, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स के ये कुछ एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्वेल्थ क्लास की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें नर्स इक्वेशन और उसकी एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डैनियल सेल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडक्टेंस में कॉलार्ज लॉ, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन, केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट लॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है एर्नियस इक्वेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वर्नर्स थ्योरी, कोऑर्डिनेशन नंबर, लाइगेंड्स, उसके टाइप्स, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, आने वाला क्वेश्चन, बिल्कुल छोड़ के मत जाना। ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग, कलर, इसका मैग्नेटिक नेचर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। टी ब्लॉक एलिमेंट्स में एनोमैलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है कुछ।
NH3 HNO3 O3 SO2 H2SO4 Cl2 HCl, ये सब। ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एसिडिक और बेसिक नेचर। Aldehydes, ketones and carboxylic acids, इसमें nomenclature and structure of functional groups, reactions, nucleophilic addition with HCN, Grignard reagent and NaHSO3. Test tolerance, spellings, iodoform test, कार्बोक्सिलिक एसिड, बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार सब। ग्लूकोज में एविडेंसेस बहुत ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट है, जो 5 एविडेंसेस थी जिससे कि पता लगा था कि कैसा कैसा स्ट्रक्चर हो सकता है ग्लूकोज का, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम्स में मैकेनिज्म, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्टिविटी, विटामिन एंड न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए आरएनए वाला स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हैलो एल्केन्स एंड हैलो अरीन्स, इसमें रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN1 SN2 पक्का आने वाला है। एलिमिनेशन रिएक्शन में सेड्जेव्स वर्सेस हॉफमैन रूल में डिफरेंस बहुत ज़्यादा मैंने देखा है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हैलो अरीन्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। तो ये तो सारे वो टॉपिक्स मैंने आपको तभी मैंने सब कुछ पहले ही लिख के रखा है, तब कि आप सिर्फ स्क्रीनशॉट ले सको। एक बार वीडियो देख के साथ साथ स्क्रीनशॉट देख लेते जाना, लिखने मत बैठना। और अगर मैं आपको वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताती तो एक तो वीडियो लंबी हो जाती, दूसरा आपको लिखना पड़ता, ऐसे वीडियो भी छोटी बनेगी, आपको भी बहुत आसानी होगी। और ये मैंने ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया, मैंने पेपर्स एनालाइज करे तभी मैंने ये टॉपिक्स पे वीडियो, क्योंकि मुझे पता है कि मिड टर्म में इतना टाइम नहीं होता कि सब कुछ पढ़े, मतलब कई बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती है, सबके साथ नहीं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पता लगने से ये हेल्प हो जाती है हमारी बहुत, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। थोड़ा लेट हो गई बट मतलब कुछ काम पड़ गया था मुझे, तो मैं बना नहीं पाई थी वीडियो। बायो की मैंने पहले बना के रखी है, फिजिक्स की भी मैंने डाल दिया है, अभी केमिस्ट्री की है। आई होप दैट आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो, बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो ठीक है, फिर स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट, ऐसी पढ़ाई करते रहो, बाय।